एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट की आपकी डेट आ चुकी है और बच्चे तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से और सही ट्रैक पे होगी। तो इन लास्ट कुछ दिनों के लिए मैं आपके साथ में कुछ टिप्स को डिस्कस करूंगी जिनसे आप आसानी से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और अच्छे मार्क्स से आप इसको क्रैक भी करेंगे। तो ये कुछ हमारी टिप्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि आप 10 दिन में तो है ना, ये कहो कि हमने शुरुआत से नहीं पढ़ा 10 दिन में हम कुछ कर ले, तो वो तो फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कीजिए। लेकिन जो बच्चे लगातार पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं और जिनका प्रॉपर टारगेट है नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करना, उनके साथ में 10 दिनों की मैं कुछ टिप्स को डिस्कस करूंगी। क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें बहुत एंजाइटी और टेंशन होती कि हमारा एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा। तो एक आसान सा हम कुछ पैटर्न को डिस्कस करेंगे जिससे आपको आसानी रहेगी आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ओके, तो जस्ट वेट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट। ओके, चलिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कर लीजिए। तो इसी तरह के वीडियोस को मैं लेकर के आती रहती हूँ आप तक, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप सबको मिल सके आपके एग्जाम से जुड़ी हुई। ओके, तो भाई जो नेट की आपकी डेट आई है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो 8, 9, 11 और 12 जुलाई ये आपकी डेट आई हुई है। और अगस्त में भी आपका 12, 13 और 14 ये डेट आपकी अगस्त मंथ की है। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि आप दिमाग में रखिए कि हमारा एग्जाम जुलाई मंथ में ही होगा। आप अगस्त, क्योंकि अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारा अगस्त में होगा तो फिर मान लो जुलाई में पड़ गया तो आप फिर परेशान हो जाएंगे लास्ट टाइम तैयारी में। तो आप ये मान करके चलो हमारा लास्ट भी हमारा एग्जाम जुलाई मंथ में ही होगा। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए। और जो शेड्यूल आपका 82 सब्जेक्ट का है वो जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, तो आइए हम एक एक करके हर एक चीज को समझ लेते हैं कि भाई हमें क्या चीजें करनी है जो इस लास्ट टाइम पे हम अच्छा स्कोर कर सके। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इन कुछ दिनों के लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेना है, एक टाइम टेबल आपको बना लेना है। और ऐसा फ्लेक्सिबल आप टाइम टेबल बनाइए जिसको आप आराम से फॉलो कर सकें, है ना। ये कोई जबरदस्ती का टाइम टेबल नहीं बनाना, कोई हार्ड टाइम टेबल नहीं कि भाई सुबह उठ गए 4 बजे ही नींद नहीं खुल रही, तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको एक आसान सा फ्लेक्सिबल सा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि टाइम टेबल सब बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता तो वो कोई मतलब नहीं उसको बनाने का। तो एक आप टाइम टेबल बनाइए कि इतने टाइम में हमको ये चीजें करनी है। ओके, कुछ दिनों की ही बात है, फिर तो एग्जाम हो जाना है फिर आराम से, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, अब जब हम एक टाइम टेबल एक हम शेड्यूल बना लेंगे, फिर आपको एक चीज और खास ध्यान रखनी है कि हमने पिछले इन दिनों में जितनी तैयारी करी है हम उस चीज का रिवीजन करें। कोई नई चीज अब लेकर के मत बैठिए। ओके, हम उस चीज का रिवीजन करें जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 है, उन दोनों को प्रॉपर आप रिवाइज करें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन हम करेंगे तो वो दिमाग में हमारी चीजें क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएंगी, वो बैठ जाएंगी जितना हमने पीछे पढ़ा है। तो रिवीजन भाई मस्ट है इन दिनों में आपके लिए। अभी कुछ नया नहीं आपने पढ़ना है। ओके, तो रिवीजन करिए। और सबसे ज्यादा आपको मैं बता दूं, पेपर 1 में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाई आपको करना जरूरी है। और पेपर 1 में आपको प्रैक्टिस आप करेंगे तो वो बहुत इंप्रूव होगा आपका। ओके, तो भाई रिवीजन आपको करना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें और हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, तो जो आपने तैयारी के दौरान अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, है ना, इन नोट्स से आप रिवीजन कीजिए। ओके, क्योंकि सेल्फ नोट्स भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपनी लैंग्वेज में होते हैं, उनको प्रॉपर समझते हैं। ओके, ये नहीं कि दूसरे का इकट्ठा किया उसको हम पढ़ना शुरू कर दें। तो जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं आप उनको प्रॉपर पढ़िए। इनकेस अगर किसी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाया है तो वो बुक्स से अपना पढ़ लें। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर को बढ़िया से पढ़ लें, समझ लें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो भाई सेल्फ नोट्स के ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। अब अगर हम यहीं पे बात करें अगला, ये भाई आपका रामबाण है ना, ये सबसे ज्यादा मास्टर है आपके लिए। ओके, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है आपका, ऑलरेडी बच्चे सॉल्व कर चुके होंगे।
तो आप इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो तो भाई कर ही ले इसको। ओके, तो प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हो चुके हैं उन सब की प्रॉपर प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। ओके, एक बार आप और इनको सॉल्व कर लो, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, चाहे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपकी तैयारी के लिए। ओके, इसको आप आराम से कर लो भाई, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको एक पैटर्न पता लगता है कि कैसा हमारा पेपर आता है, किस जगह से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से एरियाज पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो हमको यहीं से पता लगेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से अगला अगर हम पॉइंट यहाँ पर बात करें तो भाई जो डेटा एंड फैक्ट्स हैं, ओके, जितने भी तथ्य हैं, जो डेटा है, जो फैक्चुअल चीजें हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा आप फोकस कीजिए। जैसे नहीं हम बुक को पढ़ते टाइम हाईलाइट कर देते हैं, तो उसी तरह से आपने डेटा और फैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओके, क्योंकि ये चीजें पूछी जाएंगी, एक नंबर गया तो गया, फिर अगर नहीं हमको पता है ना, तो वो चीज हमको नहीं करनी है, वो लूज नहीं करना है हमको वहां पर चीजें। तो भाई आपको डेटा और फैक्ट के ऊपर प्रॉपर फोकस करना चाहिए। अब अगली हम बात करें तो आप जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, जितना आप पढ़ रहे हैं उनकी आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, और अपनी शॉर्ट ट्रिक्स के बेस पे आप उनको याद करिए। ओके, दूसरे की नहीं कि पास से प्रधानमंत्री तो अपना रट ले रहे, नहीं, अपनी आप कुछ ट्रिक्स बनाइए, आप उनसे आप चीजों को याद करने की कोशिश करिए। तो ये काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी जितना प्रीवियस ईयर पेपर इम्पोर्टेंट है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगला आपको काम क्या करना है, अब हमको क्या ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है कि अब हम सिलेबस से बाहर ना जाएं, है ना। जितनी चीजें सिलेबस में मेंशन है वो तो एक बार आप प्रॉपर उनको रिवाइज कर ही डालो। सिलेबस में जितने भी पॉइंट मेंशन है, जो इंडिविजुअल चीजें मेंशन है, आपकी जितनी भी योजनाएं, जो भी चीजें मेंशन है, उन सबको एक एक बार आप प्रॉपर डिटेल में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हमें भाई सिलेबस के अराउंड ही रहना है, उसके इर्द गिर्द ही रहना है, उससे बाहर नहीं भागना है आप। ओके, तो आप सिलेबस के साथ में चिपके रहिए। ओके, ये आपको करना है। और अगला काम आपको, अब देखिए हमारा पेपर होता है तो भाई टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहां पर, राइट। तो भाई टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि हम उसी ड्यूरेशन में उसको प्रैक्टिस करें, उसी ड्यूरेशन में हम उसको सॉल्व करें जिस ड्यूरेशन में हमारा पेपर होता है। ओके, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, अब मान लो हमको चीजें सारी आती हैं लेकिन हम टाइम जब मैनेज नहीं कर पाएंगे तो चीजें हमारी छूट जाएंगी, राइट। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व कीजिए, और उतने समय में ही आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जितना टाइम आपको एग्जाम के लिए मिलता है। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, अगली बात अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाई आपको अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस करना है। कुछ बच्चों का मैथ अच्छा होगा, कुछ का रीजनिंग अच्छा होगा, कुछ का टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होगा, कुछ का रिसर्च वाला टॉपिक अच्छा होगा, है ना। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना, उनके ऊपर आपको फोकस करना है प्रॉपर तरीके से। ओके, उनको आप बार बार इतना रिवाइज कर लो कि वहां से जो चीजें अगर पूछी जाए तो वो तो आपकी छूटनी ही नहीं चाहिए। ओके, तो आपको अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। एंड द लास्ट वन, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बुक को ले लिया, रट लिया, बैठ करके प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस से ही हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे, हमें क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है हम वो चीज भी सीखेंगे। इनकेस क्वेश्चन हमारा नहीं बन रहा तो ऑप्शन से हमें उसको कैसे करना है हम वो चीजें सीखेंगे। तो इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी कभी हमें ऐसी चीजें भी होती है जो हमारी पढ़े हमारे समझ से बाहर होती हैं, तो उनको कोशिश किया करो आप ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि समटाइम्स ऑप्शंस हमको पता होते हैं लेकिन वो क्वेश्चन हमको नहीं पता होता है। तो आप ऑप्शन के थ्रू आप उसको समझने की कोशिश करिए, है ना, किया कीजिए। कभी कभी हम फंस जाते हैं कि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, एमसीक्यूज बेस्ड आपका पेपर होगा, दो में फंस जाते हैं।
तो फिर वहां पर आप फिर ऑप्शन के थ्रू ही उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि ये इसका नहीं होगा तो यही बच रहा है हमारे पास में। तो इस तरह से आप करो। और अगर इन केस आपका मैथ वाला पोर्शन वीक है तो मैथ में आपको नहीं एकदम जा करके घुस जाना है कि मैथ ही पहले सॉल्व कर ले, नहीं, वो टाइम कंज्यूम कर देगा आपका और फिर आपकी जो चीजें बाकी जो आपको आती हैं वहां पर आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, वो वाला फिर आपका पोर्शन छूट जाएगा। तो इसलिए इन केस अगर आप मैथ वाले पोर्शन में, रीजनिंग में आप वीक हैं, देन प्लीज पहले आप उन सब्जेक्ट के, उन टॉपिक के ऊपर फोकस करिए जो आपको आते हैं, उनको सॉल्व करिए, फिर आप उस चीज को करेंगे। ठीक है, तो आपको शुरुआत में लेकर के नहीं बैठ जाना है मैथ। तो मैंने जो चीजें आपको बताई हैं ये सबसे बेस्ट है आपके लास्ट टाइम की तैयारी के लिए। और आपके पास में अगर अभी भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है देन आप लोग इसको ले लो। आप बुक है दिशा पब्लिकेशन की नेट पेपर 1 के लिए, इसमें ईयर वाइज सॉल्व पेपर आपको दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। आप इसमें सॉल्व भी, ये नहीं आपको टाइम वेस्ट करना है कि आप, है ना, अब कैसे हो रहा है। तो भाई आपके 2 सेट आपको सितंबर के पेपर के हैं, 2 सेट आपके जून और दिसंबर 2019 के पेपर, 2004 से 2019 तक के आपके हैं। तो भाई इनको आप कीजिए और ऑथेंटिक है, डिटेल्ड प्रॉपर एक्सप्लेन आपको किया गया है सॉल्यूशंस को इसमें। ओके, तो इतना ज्यादा ये क्वालिटी मतलब क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, इनके आंसर सॉल्यूशन आपको मिलेंगे कि भाई रेफरेंस की भी आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इस बुक को जरूर परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने जो चीजें आपको बताई हैं, क्या करना है आपको, एक प्रॉपर शेड्यूल आपको बना लेना है, एक टाइम टेबल आपको बना लेना है, इस पर आपको रिवीजन प्रॉपर, आपको उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पेपर 1 पेपर 2 का स्टार्ट कर देना है। सेल्फ नोट्स के ऊपर ज्यादा आप रिलाई कीजिए, है ना, वो ज्यादा रिलायबल है हमारे। प्रीवियस ईयर पेपर को आप एज अ प्रैक्टिस आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसी से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और उतने ही टाइम में आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है। और हाँ, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा आप लोग। और जितने भी डेटा फैक्ट जो सिलेबस में आपके इंडिविजुअल टॉपिक मेंशन है उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स आप बनाइए और उनके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। इसके अलावा सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, सिलेबस में ही आपको रहना, और सिलेबस में जितना आप डीप में जा पाए उतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको जरूर फोकस करना है, क्योंकि फिर अगर हमें चीजें आती भी हैं लेकिन हम टाइम नहीं मैनेज कर पाए तो फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इतना पढ़ने का हमको, राइट। और अपने जितने भी आपके एरियाज जो स्ट्रांग है उनके ऊपर फोकस कीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो इन तरह से आप लास्ट अपने इन कुछ दिनों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें आपका जो नेट जीआरएफ है वो जरूर क्रैक होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करते रहिए और प्रॉपर आप लोग समझ के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये आपको नहीं करना है कि इसका आंसर रट लिया। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये सीधा डिट्टो सेम क्वेश्चन आएगा, नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का सिर्फ यही पर्पस होता है कि हमारे नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये चीज होती है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको सेम, कभी कभी सेम मिल भी जाएगा। और मैथ और रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर से आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपको इतना कर लेना है। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से आप लोग कीजिए तैयारी अभी से, और डरना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप तैयारी कीजिए, आपका जरूर एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।